का जीवन बचाना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली क्या करना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया क्लास 10th हमारी हो चुकी है, क्लास 11th में अब हम आ गए हैं, तो हमें अपनी स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, किन पैरामीटर्स को देखना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती है जो कि मैंने की और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को कर देना लाइक और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। तो 10th तक क्या था, 10th तक हम बच्चे, हर बच्चा सभी सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, लेकिन 11 से कहानी थोड़ी सी यहाँ पर बदल जाएगी। क्या कहानी बदल जाएगी कि आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं, जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, फिर आपको उसी फील्ड में आगे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स लेना होगा। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेनी होगी। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं कॉमर्स के फील्ड में तो आपको क्या लेना होगा, दैट इज आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी होगी। अगर आप यूपीएससी वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्ट्रीम अवेलेबल है और हमें 11th में किन किन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो मैंने करी और आपको नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पूरे जो आगे की लाइफ है वो उस पर डिपेंड कर रही होगी, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली मोस्ट पॉपुलर है भैया मैथमेटिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स एक स्ट्रीम है, ठीक है। फिर हमारे पास है बायोलॉजी, ओके। देन हमारे पास है कॉमर्स, क्या है, कॉमर्स। एंड देन हमारे पास है ह्यूमैनिटीज। ये 4 स्ट्रीम होती हैं आपकी क्लास 11th के अंदर। अब इसमें से आपको ये बात समझनी कि मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर सिर्फ 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगी। दैट इज ये तीनों स्ट्रीम जो है वो मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर आपकी अवेलेबल होने वाली है। ह्यूमैनिटीज जो है वो आपको कुछ कुछ स्कूल्स में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है भैया, हमें ये बात समझ में आ जाती है। नाउ आगे आपको बात समझनी है वो क्या है कि हमें किन पैरामीटर्स के बेसिस पर अपनी स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करें। सबसे पहला आपका पैरामीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर आपका कोई भी गोल है, क्या है, अगर आपका कोई भी गोल है, एम है। जैसे बच्चों का पहले से डिसाइडेड होता है कि भैया मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, भैया मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूं, या मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अगर आपका गोल पहले से डिसाइडेड है कि भैया मेरे को सीए बनना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने गोल के बेसिस पर, एम के बेसिस पर अपनी स्ट्रीम चूज कर लेनी है। ओके, वेल एंड गुड। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका गोल डिसाइड नहीं है, जिनका एम डिसाइड नहीं है, तो फिर आपको क्या देखना है, आपको अपने 10th के मार्क्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्या होता है कि भैया 10th में ना हमारे मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज हमारी बेकार है, बट भैया मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो मैथमेटिक्स के अंदर है, मेरी मैथ्स काफी अच्छी है और मुझे समझ में भी आ रही होती हैं चीजें। तो आपको क्या करना है, फिर आपको बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपको बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपको अपनी स्ट्रीम जो है वो चूज कर लेनी है। क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर जो सब्जेक्ट्स हैं उन, ठीक है, जैसे किसी को बायोलॉजी आप पढ़ लेते हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, आप क्यूरियस हो और चीजें जानने के लिए, तो हमें क्या करना है, तो हम इस फील्ड में जा सकते हैं। ओके, नाउ अब आपको एक चीज और बताता हूं कि आप कोई भी स्ट्रीम लो, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज करने होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम आपके सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, इंग्लिश मतलब कि लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कंपलसरी होता है। देन आपके 3 मेन सब्जेक्ट आएंगे, क्या आएंगे यहाँ पर, दैट इज 3 मेन सब्जेक्ट। अब आपके स्ट्रीम वाइज बेटा सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आपके मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल। अगर आपके स्कूल में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर हो सकता है कि आपके स्कूल में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर बेटा ऑप्शन हो सकता है, दैट इज कि आपके पास हिंदी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, फाइन आर्ट हो सकता है और फिजिकल एजुकेशन हो सकती है, और कुछ कुछ स्कूल्स में म्यूजिक अवेलेबल भी होता है। ठीक है, तो म्यूजिक भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके में कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर पॉसिबल हो। ठीक है, सीएस में आपका आईपी भी हो सकता है,
या फिर ओके आई बात समझ में, इतने सब्जेक्ट्स हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है आपके स्कूल में, तो आपके टोटली हो जाते हैं बेटा 5 सब्जेक्ट। कितने हो जाते हैं? 5 सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके स्कूल में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो आपके टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएंगे कितने? 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 6 सब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? हाँ भैया, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। नाउ अब हमें भैया गलती क्या नहीं करनी है स्ट्रीम चूज करते टाइम की, आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक की मैं बात करूंगा, जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। बच्चे क्या देखते हैं? बच्चे ये देख रहे होते हैं भैया कि हमारा जो परम मित्र है, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मैथमेटिक्स लिया हुआ है। क्या लिया है? उसने तो मैथमेटिक्स ले ली। हो सकता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो भैया, उसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को तो आईआईटी से बीटेक करनी है और सीएस में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, और उसकी मैथमेटिक्स भी अच्छी है। और आपका क्या था कि आपकी भैया बायो अच्छी है। ठीक है, आपका ड्रीम था डॉक्टर बनना। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपने दोस्त के चक्कर में आप इस स्ट्रीम को छोड़ करके आप यहाँ चले आए कि हम तो दोस्ती दोस्ती निभाएंगे, हम तो दोस्ती दोस्ती निभाएंगे, और हम अब गलत स्ट्रीम में चले आए। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से आप बेटा सफर करोगे। क्या करोगे? आप सफर करोगे, क्योंकि एट द एंड अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में तो आप फिर पढ़ाई पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो बायो में था, मैथ्स आपकी अच्छी थी नहीं, आप चले आए अपने दोस्त के साथ में। अब यहाँ पर सीन क्या होगा कि आपका दोस्त जो है वो तो यहाँ पर अच्छे नंबर ले आएगा, ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम, वो अच्छे नंबर ले आएगा, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा, और फिर तुम एक बेकार कॉलेज में पहुंचोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये दोस्त कहेगा अरे यार ये तो पढ़ता पढ़ता है नहीं, बेकार दोस्त है, और फिर वो तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा होता है बेटा। अभी तो आपको लग रहा है कि सब हमारे दोस्त हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बट जब आप एक टाइम के बाद आओगे तब समझ में आएगा अरे यार भैया ने तो बिल्कुल सही बात बताई थी, पहले बता दी थी। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये हो गई एक दोस्त वाली कहानी। दूसरी कहानी क्या होती है बच्चों के साथ? एक और दिक्कत है, सारी प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करूंगा, आपकी एज को लेकर के चल रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं भैया, हमको ना वो वाली लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने क्या किया भैया, उस लड़की ने भी बायोलॉजी ली थी। ठीक है, तो भैया हमने भी बायोलॉजी ले ली 10th में, यानी कि हमने बायो स्ट्रीम चूज कर ली। लेकिन भैया मेरा इंटरेस्ट था कॉमर्स में, मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा सा। अब ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़ क्या है कि भाई जिस बच्चे का इंटरेस्ट है वो तो अपना पढ़ के बेटा नंबर स्कोर कर लेगा और एक अच्छे कॉलेज में चला जाएगा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद। आपके साथ क्या होगा? आप इसमें जब अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे, आप क्यूरियस ही नहीं हो, आप चीजें पढ़ नहीं रहे होगे, बिकॉज आपने ये जो स्ट्रीम चूज करी है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो कुछ और था ना, और वो रीजन फिर चला जाएगा, फिर आप बैठे रह जाना। तो आपका क्या होगा? फिर आप आगे के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही होंगी अगर आप अपने अपने चॉइस से स्ट्रीम नहीं ले रहे हैं तो। अब अगली बहुत बड़ी गलती है बच्चे जो ये करते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे स्ट्रीम कुछ और लेना चाहते हैं और पेरेंट्स उन्हें वो स्ट्रीम नहीं दिलाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा एक बहुत अच्छा बच्चा था जिसके साथ में हुआ, जो कि 10th का टॉपर था। अब क्या हुआ, वो बच्चा जो है वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम उस टाइम पर लेना चाहता था। ठीक है, उस बच्चे को शौक था कि भैया मैं जो है एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्लैश होता है? बच्चे के साथ में और पेरेंट्स के साथ में क्लैश हो जाता है। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं जी, अगर आपको अगर आपको घर में रहना है तो आपको क्या करना है? आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी। क्या करना है? आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी। तो अब भाई बच्चा क्या करे? अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आपके पेरेंट्स मान जाएं। ठीक है, अब पेरेंट्स बनाने का क्या ऑप्शन है कि आप अपने रिलीवेंट टीचर से, 10th के टीचर से जो है बात करवा सकते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन बेटा आपके पास ये है, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि तुम्हें अपनी मनपसंद की स्ट्रीम तो मिली नहीं, मैथमेटिक्स मिल गई। आप चुपचाप से, अगर तुम इस सिनेरियो में आते हो एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुम अपना आगे का जीवन बचाना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो भी स्ट्रीम तुम्हें मिली है, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर बायो दिलवा दी गई हो सकता है तुम्हें कॉमर्स दिलवा दी गई हो, इस केस में तुम्हें जो मिला है उसे अपना मान के चलना है। तुम्हें जो मिला है उसे अपना मान के चलना है, और उसमें ही अपना बेस्ट देना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप भले भी आपको थोड़ा टाइम के लिए लगेगा कि भैया मेरे मनपसंद की स्ट्रीम नहीं है,
इससे क्या होगा कि आपके जो भी इसमें आगे के एग्जामिनेशंस होंगे, जैसे कि मैथ में अगर आपने ले लिए तो जेई का एग्जाम होगा, तो आप एग्जाम को मैं नहीं कह रहा तुम बहुत अच्छे नंबर ले आओगे अगर इंटरेस्ट से नहीं है, बट एटलीस्ट आप एक डिसेंट से कॉलेज में पहुंच रहे होगे, आप एक डिसेंट से कॉलेज में पहुंच रहे होगे। वरना आपके अंदर ये लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाएगा कि भैया मैं ना लेना तो ये चाहता था, दिलवा मुझे ये दिया गया। अब यहाँ पर फिर आपकी भी गलती नहीं है। ओके, तो जो जो भी बच्चे इस सिचुएशन में आ रहे हैं उनको ये बात अच्छे से समझनी है कि आपको जो भी स्ट्रीम दिलवाई जाए आपको उस स्ट्रीम में ही अच्छा परफॉर्म करना है। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं कि भैया हम तो क्लास 11 में बहुत ज्यादा सॉरी हम क्लास 10th में बहुत ज्यादा वीक थे, 11th में हम आ गए हैं, तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्लास 11th से बेटा सबके लिए स्टार्ट लाइन जो है वो 0 से शुरू होती है। यहाँ खड़ा तुम्हारा टॉपर और यहाँ तुम, अगर आप कंसिस्टेंट हो, क्या हो, आप कंसिस्टेंट हो तो आप अपने टॉपर से आगे निकल सकते हो। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप अपने टॉपर से आगे निकल सकते हो। बात समझ में आई? आपको अपने अंदर एक बैरियर क्रिएट नहीं करना है कि भैया मैं 10th तक अच्छा नहीं था तो मैं 11th में कैसे अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं 12th में क्या टॉप कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ये सारे बैरियर्स बेटा आपके इल्यूजन में आपने अपने ऊपर लगा रखे हैं। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम आज से यानी कि डे 1 से क्लास 11th में मेहनत करना शुरू कर दोगे और कंसिस्टेंसी के साथ भी पढ़ते रहोगे, दिन का अगर तुम 4-4.5 घंटा भी पढ़ते रहोगे, सेल्फ स्टडी को देते रहोगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। और आपको चीजें पढ़नी है, सिर्फ ये नहीं कि भैया हमने पढ़ लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप चीजों को समझने लगे, चीजों को विजुअलाइज करने लगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कंडीशन यहाँ पर हो रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना ताकि कोई भी ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करे कि भैया हमारा दोस्त जा रहा है मैथ्स में तो हम भी बायो छोड़ के मैथ्स में चल लेते हैं, ठीक है, भैया एक कन्या जो है वो जा रही है यहाँ पर कॉमर्स में तो हम भी उस कन्या के पीछे अपने कॉमर्स में चल देते हैं। ऐसी हरकतें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज एट द एंड भैया वो तो अपना चली जाएगी, उसका तो इंटरेस्ट था, वो पढ़ के अपना पास हो जाएगी, आप बेटा यहाँ पर रह जाओगे। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करके बता देना कि एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जो है वो आ चुका है।